नमस्कार, मैं हूं मैत्री देसाई। शेयर मार्केट की एबीसीडियां विद सुमित बगड़िया के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट की एबीसीडी सिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सुमित बगड़िया जी। वेलकम सर, आपका हमारे इस तीसरे एपिसोड में स्वागत है। सर, पिछले 2 एपिसोड के बाद मेरे जहन में काफी सवाल आए हैं जिनका जवाब आपसे जानना है। तो सर, पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहे। तो सर, लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहने के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जनरली मार्केट्स के अंदर लोग पैसा लेके आ तो जाते हैं, बट ये समझ नहीं पाते कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक सिलेक्शन अगर आपका सही होगा तो ही आप एक अच्छा पैसा मार्केट से बना पाएंगे। जनरली लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं स्टॉक? 10 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, 20 रुपए वाले। मेरा इस एपिसोड के माध्यम से ये कहना है, आपको भी ये बताना है कि मार्केट्स के अंदर जब आपको निवेशक बनना है तो आपको ऐसी क्वालिटी कंपनीज में निवेश करना चाहिए जो सालों से है और आने वाले समय में सालों तक रहने वाली है। तभी आपका मेहनत का लगाया हुआ पैसा आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा। आप जो पैसा लगाते हैं मार्केट में या किसी भी कंपनी में, उससे आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो आपको अपना मेहनत का पैसा लगाने के पहले 4 बार सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, क्या वो कंपनी वर्थफुल है, क्या वो कंपनी आपका मेहनत का पैसे को और बढ़ा के दे पाएगी। तो स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी निवेश आपका किसी भी निवेश मार्केट में आए उसके पहले। देखिए, ये इजी नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी। आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल ब्रोकिंग हाउस या रिसर्च के पास जाके स्टॉक सिलेक्शन करना होगा और आपका होराइजन कैसा है उसके हिसाब से आपको स्टॉक्स चूज करने होंगे। बट अगर शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको क्वालिटी कंपनीज में निवेश करना चाहिए जो कंसिस्टेंटली सालों से परफॉर्म करते हुए आ रही है और जिनके ऊपर या जिस मैनेजमेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट है कि आने वाले सालों में वो आपको ऐसे ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हम बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारी टेंडेंसी है, हमको जो फास्ट रिटर्न देता है वो हमको पसंद आता है या जो ज़्यादा रिटर्न देता है वो हमको पसंद आता है। बट आपको ये सोचना चाहिए कि क्या कंपनी 6 महीने में, 3 महीने में 50%, 100% रिटर्न दे सकती है? क्या वो कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या ऐसी कंपनी सस्टेनेबल है जो ऑन एन एवरेज ईयरली 10%, 15%, 20%, 25% कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है और ईयर ऑन ईयर देती रहती है? ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने से पहले। तो जब आप मार्केट में आए, आप पैसा डालें, आप स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से करें, क्वालिटी कंपनीज में निवेश करें, ऐसी कंपनीज में निवेश करें जहां से आपका पैसा बढ़ सके और आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। और मेरी तो आपको ये सलाह रहेगी कि स्टॉक सिलेक्शन के पहले आप एक प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें अगर आपको ज़्यादा मार्केट की जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी हो जाए, जब आपको समझ में आ जाए कि कौन सी कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे रिटर्न देती है, तब आप भले ही खुद से सिलेक्ट करें। और एक चीज़, स्टॉक सिलेक्शन के पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये साइकिल कौन से सेक्टर का है। सी, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट साइकिल। हर सेक्टर का एक साइकिल होता है। आपने देखा होगा कि कितने सालों तक, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आज से 1-1.5 साल पहले तक फार्मा सेक्टर चले ही नहीं थे, लेकिन जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ, फार्मा सेक्टर के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हो गया, मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हो गया, जो कि पिछले 5 से 7 सालों में मेटल सेक्टर ने परफॉर्म ही नहीं किया था। तो हर चीज का एक साइकिल होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर का आने वाले समय है और उस सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनीज है जो आउट परफॉर्म कर सकती है। ऐसा करके आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, ये हमें बताने के लिए कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। सर, अब स्टॉक सिलेक्शन के बाद प्रॉफिट बुकिंग या बेचने का डिसीजन कैसे लें? इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं आपके एक करके। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी चीज पूछी आपने। क्या होता है, एंट्री करना मार्केट में बहुत इजी है, लेकिन एग्जिट कब लेना है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग या बेचने का सवाल है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग क्या गलतियां करते हैं कि वो ले तो लेते हैं किसी चीज़ को, बट उनको ये नहीं पता कि हमको प्रॉफिट 10% पे बुक करना है, 20% पे बुक करना है, 50% पे बुक करना है या 100% पे बुक करना है या पड़े रखना है और होल्ड करते रहना है। सो दिस इज एन आर्ट, you need to understand. See, when while booking a profit, you need to understand कि ये स्टॉक करेक्शन मोड में आ रहा है, मंदी मोड में आ रहा है या जस्ट वॉलिटिलिटी है। सो अगर आपका होराइजन लंबा है
तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको ये स्टॉक को कितना होल्ड करना है। ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? ये चीज़ें आपको फंडामेंटल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज होगा तो ही पता चल सकता है। किसी भी चीज़ का फंडामेंटल नॉलेज में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक लॉन्ग रन के लिए इसमें तेजी में रहना है या मंदी में रहना है। तो जनरली हम जब निवेशक बन के आते हैं तो हम बाय करके ही काम करते हैं। तो हमने अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर लिया है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होगी। जैसे कि मैंने लास्ट 1-2 क्वेश्चन पहले ही मैंने एक स्टॉप लॉस वर्ड का यूज़ किया था। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बाद में आऊँगा, लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉस में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप प्रॉफिट्स में जब आते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाना चाहूँ तो अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपए के भाव पे अगर खरीदा है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये तेजी का ट्रेंड कब तक कंटिन्यू कर रहा है या कहाँ जाके रुक रहा है और उसके बाद ये करेक्शन मोड या मंदी के मोड में आ रहा है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आती है कि नहीं आती है तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्रोफेशनल एडवाइस या गाइडेंस लीजिए, उनसे समझिए कि कहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस। 100 रुपए पे अगर कोई चीज ली है, अगर वो 125 या 130 चली जाती है और वो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और करेक्शन में वापस 100 में आ जाएगी तो आपने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। आपने 100 की चीज 130 तक देखी और वापस 100 पे आ गई और आप कुछ भी नहीं कमा पाए। लेकिन यही अगर आपने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया होता और 115, 120 जहां पर प्रॉपर लेवल के हिसाब से लगाया होता तो आपको 10%, 15% या 20% ऐसा प्रॉफिट आपको मिल चुका होता। ये चीजें जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको कभी नहीं पता चलेगा। मार्केट करेक्शन मोड में आता है, आते ही नहीं पता चलता। जब वो 3 से 5% गिर जाता है तब समझ में आता है कि ये स्टॉक अब गिर सकता है। और तो इसीलिए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। पूरा साल के अंदर एक स्टॉक 100 रुपए से लेके 130 तक गया और फिर 130 से वापस 100 आया और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आपने सिर्फ बुक्स में प्रॉफिट अप एंड डाउन होते हुए देखा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर टाइमिंग पे बुक किया और प्रॉपर टाइमिंग पे वापस से एंट्री किया तो आपका एवरेज रिड्यूस होते जाएगा और ये जितना ज्यादा आप करेंगे उतना आपका ओवर पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट रिड्यूस होते जाएगा। मार्केट्स के अंदर एंट्री जितनी जरूरी है उससे ज्यादा एग्जिट जरूरी है। ये चीज आप मेरी गांठ बांध लीजिए और याद रखिएगा कि एंट्री से ज्यादा एग्जिट जरूरी है। मार्केट में जिसने एग्जिट करना सीख लिया उसने एक्चुअल प्रॉफिट बुक करना सीख लिया। तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस के थ्रू प्रॉपर लेवल्स का यूज कीजिए और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और फिर वो स्टॉक वापस से जब तेजी के ट्रेंड में आए तो उसे वापस परचेज कीजिए। सो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आपने ये रेगुलरली कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक किया तो आप आइडिया लगाइए कि आपकी कॉस्ट कितनी रिड्यूस हो सकती है और आप उस रैली के अंदर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है या कैसे और कहां पे स्टॉक को बेचना है। जी हाँ, ये तो जरूरी था ये जानना कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे की जाए और ताकि हम इस पे एक अच्छे से डिसीजन ले सकें कि हमें कब करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेके आएंगे। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. 100 रुपए पे अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया तो जनरली लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है? 98, 97, 96 पे एवरेजिंग कर लो। बट ऐसा जरूरी नहीं है।